जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु। भली बताई बाता, भली बताई बाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। काम क्रोध कैद करी राखे, काम क्रोध कैद करी राखे। लोभ को लीन होना था, लोभ को लीन होना था। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। काल ही करे सो हाल ही करी ले, काल ही करे सो हाल ही करी ले। फेरी मिले ना यह साथा, फेरी मिले ना यह साथा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। 84 में जाए गिरोगे, 84 में जाए गिरोगे। भुगतो दिन और आता, भुगतो दिन और आता। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। शब्द पुकार पुकार कहत है, शब्द पुकार पुकार कहत है। करी ले संतन साथा, करी ले संतन साथा। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। सुमिरन बंदगी कर साहिब की, सुमिरन बंदगी कर साहिब की। काल नवावे माथा, काल नवावे माथा। जग
दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। उतरो भव जल पारा। उतरो भव जल पारा। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृष्ण ने कहा था, आपने सुना होगा, जब बब्री के पास गए इनके अहंकार को दूर करने के लिए, अर्जुन ने कहा महाभारत में मैंने मारा नकुल ने। अर्जुन को तो ज्ञान था, नहीं बोले थे वो, लेकिन भीम ने, मैंने कहा अर्जुन को ज्ञान कहाँ कराया था ये भी बता दें। कहा उठाओ धनुष और चलो मैदान में। तो कहे कि देखो, आवाज लगाया अर्जुन मैदान में चलो। नजदीक में गए, बोले काका चाचा नाना मामा को नहीं मारना है, नरक नहीं जाना है। अरे बोले तुमको मारना क्या है अर्जुन, तुमको तो पता ही नहीं है, बैठो। बैठाया और कहा बंद करो आंख, लगाओ ध्यान, और ठोका यहीं पर। और खुली जब दिव्य दृष्टि, देखो अरे ये तो सब मरे पड़े हैं, हमको तो खाली निमित्त मात्र बनना है। और उठाया गांडीव धनुष, एक तरफ से तीर छोड़ते चले गए, बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए। लेकिन भीम नकुल सहदेव की दिव्य दृष्टि तो खुली नहीं थी, तीसरी आंख जिसको कहते हैं वो तो खुली नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैंने मारा मैंने मारा मैंने मारा मैंने मारा। कहा मारा किसने, किसने कहा, वो तो जो पूरा महाभारत देखा होगा वो बताएगा। कौन देखा था? बब्बी एक वरदान मांगा था कृष्ण से, सिर कटवा करके वहां रख दिए थे, क्योंकि बहुत बलवान था वो। तीर ऐसे निकाला और छोड़ा, और पीपल पर जितने भी पत्ते थे सबको नत्थी करके वापस आ गया था। आप लोगों को सुनाया भी गया, यूट्यूब पर सत्संग पड़े हैं, उसमें भी चलता है, आपके यानी चैनल पर भी, टीवी चैनल पर भी आप लोग सुनते रहे, तो जो सुने हो आपको मालूम है। तो उनके पास ले गए, तो बोले कि बताओ तुमने क्या महाभारत में देखा? कृष्ण ने कहा बब्रीक से, कहा मैंने देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा और बड़े बड़े योद्धाओं का सिर काटता चला जा रहा है। कहा कि और क्या देखा? बोले मैंने तो यही देखा, और अब अपना वरदान वापस ले लो, अब मुझे जाना है। कृष्ण ने कहा तुम्हें भी जाना है, मुझे भी जाना है, मेरा भी काम अब पूरा हो गया। पांडव ने कहा महाराज हमको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ। मेरा काम जो था धर्म की स्थापना करना, दुराचारियों का संहार करना, वो मैंने करवा दिया। और तुमको अगर जाना है, धाम मेरा देखना है, तो तुम त्रिकालदर्शी को खोजो, समर्थ गुरु को खोजो, तत्वदर्शी। उन्होंने कहा कि तत्वदर्शी को तुम खोजो और उनसे रास्ता लेकर के योग साधना करो, तब तुम मेरा धाम देख सकते हो, अपने धाम पहुंच सकते हो, तब तुम जा सकते हो। बहुत प्रार्थना किया महाराज, पूरी जिंदगी आपके साथ लगा रहा, और आप अब बुढ़ापे में मेरे कह रहे हो तत्वदर्शी खोजो, कहाँ गुरु खोज पाऊंगा, साधना कैसे हो पाएगी, लेते चलो। लेकिन दो टूक जवाब दिया। कहा अवतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं हुआ करती है, वो तो संतों में ही होती है, समर्थ गुरु में ही हुआ करती है। गीता पढ़ते हो, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो आप लोग। चौथे स्कंद में 34वें श्लोक में यही चीज लिखी हुई है। अब उसका भी कारण है कि ये जो अर्थ लगाया लोगों ने, हिंदी में लिखा, वो अपने मन से भी कुछ उसमें जोड़ घटा दिया है। पहले जब संस्कृत ही भाषा थी और संस्कृत की ही ये आयतें उतरी हैं, ब्रह्मा के मुंह से निकली है, ये जो गीता लिखा था उन्होंने, गीता की आवाज जो थी वो वही की है। तो संस्कृत तो अब जल्दी लोग जानते नहीं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो कहाँ से समझ में आएगा। तो मैं आपको
ये बता रहा हूँ कि सुपच उनके गुरु थे और सुपच से प्रार्थना किया, जब उन्होंने शक्ति को खींचा तब उनका वो संहार कर पाए थे। तो आप ये देखो कि जब त्रेता द्वापर खत्म हुआ, कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब यानी समझो कि यानी छोटे संत थे, पावर तो बहुत कुछ थी, लेकिन रामानंद जी को उन्होंने गुरु की मर्यादा न खत्म हो जाए इसलिए उन्होंने गुरु बनाया था। कुछ तो उन्होंने उनको युक्ति उपाय दिया, वहां तक उनकी मदद किया। फिर उसके बाद में उनके संस्कार थे, 16 सुतों में से वो एक थे, इसलिए अपने संस्कार बस, अपने बुद्धि बस, अपने मेहनत बस वो आगे सतलोक तक पहुंच गए थे। सतलोक का भेद उन्होंने फिर खोला था। अब आप ये समझो, उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने ताकत किसमें भरा? नानक जी में भरा। नानक जी के ये जो 10 गुरु हुए हैं उनमें वो ताकत देते गए। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इधर गए हुए थे आपके पूना मराठा में, वहां पर आप समझो कि पेशवा परिवार में रतन राव जी थे, उनको दिया। फिर उन्होंने अधिकार किसको दिया? आपके यानी श्याम राव जी को पूरी ताकत उनके अंदर थी। इधर आपके शिवदयाल जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत को चलाया, राधा स्वामी नाम प्रभु का जगाया, उनको अधिकार दिया। उन्होंने किसको दिया? आप ये समझो कि हमारे यानी समझो दादा गुरु, उनके भी गुरु विष्णु जी दयाल जी महाराज, भूरेलाल जी महाराज, और भूरेलाल जी महाराज ने यानी समझो कि अधिकार पावर किसको दिया? हमारे गुरु महाराज को दिया। तो अब आप ये समझो कि एक समय पर एक ही गुरु रहते हैं, पावर उनको दिया जाता है। तो प्रेमियों, आप काफी कुछ लोग गुरु महाराज के शिष्य बैठे हो, गुरु महाराज के पास तो आप आते जाते रहे, दुनिया की चीजों को मांगते रहे, लेकिन दीन को आपने नहीं मांगा। उस समय भी आप मौत को अपने भूले हुए थे, उस समय भी अपने असली पिता, असली परमात्मा को भूले हुए थे। सत्संग भी सुनते थे तो सुन करके चले आते थे, जो वो कहते थे अमल आप कम लोगों ने किया, और जिन्होंने किया उन्होंने गुरु के रूप को जब अंतर में देखा तब तो उन्होंने विश्वास कर लिया, और जो नहीं देख पाए उनको कैसे विश्वास होगा? तो आप तो डगमगाते रहते हो, क्यों? क्योंकि आपने अंतर में उनके रूप को नहीं देखा। अंतर में जब देखा कबीर साहब की शिष्या रानी इंदुमती ने कबीर साहब के रूप को, तब बोली कि मुझे क्या मालूम था कि आप ही सब कुछ हो, आप ही पूरी सृष्टि को चला रहे हो। अगर मैं ये जानती कि आप ही सब कुछ हो तो फिर मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? आपने बताया क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा मैं बताता भी तो तुझको विश्वास न होता। तो कहती आदमी में इतनी ताकत कैसे आ सकती है, इसलिए तुझको युक्ति बताया, और युक्ति बता करके, रास्ता बता करके, रास्ते पर चला करके, अल्लाह करके फिर यह जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। आपकी दया तो जगह जगह काम आती रही, मेरे लोक बनाने में भी काम आई, परलोक बनाने में भी काम आई। आपको मैं बराबर याद करती रही, इसलिए कहीं धोखा मैं नहीं खाई, कोई भी हमारा बाल नहीं बांका कर पाया। इसीलिए तो कहा जाता है गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माई, कह कबीर दास का 3 लोक बहना। तो गुरु का जलवा जब अंदर में देखोगे आप, तब आपको पता चलेगा प्रेमियों गुरु महाराज कौन थे। अब वो युक्ति आपको बता के गए, सुमिरन, ध्यान और भजन आपको प्रेमियों बताया गुरु महाराज ने। तो सुमिरन, ध्यान, भजन में जब आप समय निकालोगे, तब जो पहले उनके शरीर से, उनको देखने से, उनके छूने से, उनकी बोली से आपको दया मिलती थी, उससे ज्यादा दया आपको जब अंतर में उनके सत्संग को सुनोगे, अंतर में उनके हाथ को अपने सिर पर रखवाते जब अनुभव करोगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास फलदायकम। एक बार जब विश्वास आप कर लो और करने लग जाओगे, तब आपको लाभ दिखाई पड़ेगा, हर तरफ से लाभ, भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ, ये दोनों लाभ मिलेगा। आप ये समझो कि जैसे कहते हैं कि सोना और उसमें सुगंध आ जाए, ऐसे हो जाता है। यानी सुगंधित चीज बहुत पसंद करते हैं लोग, तो सोना कीमती है, उसमें सुगंध आ जाए तो फिर क्या कहना है। ऐसे ही आप ये समझ लो कि सोने में सुगंध हो जाता है। अब ये तो मेरी अर्जी है, आप तो कहोगे ये मेरे गुरु भाई हैं, ये कौन है मुझे कहने वाले?
अरे भाई, गुरु महाराज कह करके गए थे कि पुरानों की संभाल करनी है, नए लोगों को नामदान देना है, तो मैं अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर रहा हूँ। अर्जी तो मेरी है, मर्जी आपकी है। देखो, गुरुभक्त किसको कहते हैं? गुरु के आदेश का जो पालन करे वही है गुरुभक्त। तो गुरुभक्ति करता रहा तब भी, और गुरुभक्ति से ही गुरु महाराज ने कुछ दिया कि जो आज आपके सामने कुछ बोलने और समझाने लायक बना। गुरु महाराज की ही दया थी। जब पहुंचा था तो कुछ नहीं जानता था, आध्यात्म के बारे में ABCD जिसको कहते हैं, एक दो गिनती जिसको कहते हैं, वो भी नहीं जानता था। लेकिन अपने बच्चे की तरह से रखा गुरु महाराज ने। एक एक चीज, उठना बैठना, तौर तरीका, दुनिया का भी बताया, सिखाया, और आध्यात्म की भी जानकारी गुरु महाराज ने कराई। संतों के पास रहना बड़ा कठिन काम होता है। आप ये समझो, खाड़े की धार यानी तलवार के धार पर चलने की तरह से होता है, लेकिन जब उनकी दया हो जाती है तो वही आसान हो जाता है। गुरु महाराज ने 40 साल अपने पास रखा, तो अब आप ये समझो, उनकी दया, गुरु महाराज की दया यानी लेने की हमेशा कोशिश की, उनके हर जबान का पालन करने की कोशिश किया। जैसे कहा गया कि हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम नमन के लिए। तो प्रेमियों, गुरु महाराज के आदेश का पूरा पालन करता हूँ। आपको अच्छा लगे खराब लगे, लेकिन हमको तो बताना है। अब आप जो नए लोग आए हो, दूसरा आदेश गुरु महाराज ने दिया था कि इनको नामदान देना है। सब जगह नामदान देता हूँ। आपके यहाँ तो इस समय काफी कुछ लोग हो, लेकिन विदेशों में गया, 15-16 देशों में गया, वहां भी नामदान दिया, लेकिन वहां तो इतने लोग नहीं थे, थोड़े ही लोग मिले, लेकिन उनको भी नामदान दे देता हूँ। क्यों दे देता हूँ? क्योंकि इस समय पर किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। घर से आदमी निकले, 1 घंटे के बाद घर में वापस आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। सुबह आदमी ने चाय पिया, नाश्ता किया, कोई गारंटी नहीं कि दोपहर का भोजन वो खाएगा ही। कहते हैं कि पल भर की खबर नहीं, किसी को कोई खबर नहीं है कि मौत कब आ जाएगी। और मौत इस समय पर समझो कि सिर पर मरा रही है, वो तो इंतजार कर रहा है काल मुंह फैलाए हुए कि जैसे सांसों की पूंजी खत्म हो, तैसे हम इनको अपने गाल में ले लें, चपेट में ले लें, तो जीवन बेकार चला जाएगा। जब कहा कि कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह नर तन दुर्लभ पाया। जब ये कहा गया कि नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही, जितने भी चराचर सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, तो ये बेकार चला जाएगा कि नहीं। इसलिए सबको नामदान दे देता हूँ। अब बहुत से लोग तो समझा करके लाते हैं नामदान दिलाने के लिए, कुछ ऐसे पकड़ के लाते हैं, नहीं समझा पाते हैं कि चलो सुन जाओ, चलो देख आओ, चलो वहां चलने से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, ऐसा वैसा बता के ले आते हैं। तो उनको तो नामदान के बारे में नहीं मालूम होता है। जो आते हैं गुरु महाराज के दया से फायदा तो कुछ न कुछ सबको होता है। जिनके भाव अच्छे रहते हैं, जिनका मन अच्छा रहता है, फायदा उनको सबको होता है। तो फायदा के लिए ले आते हैं, लेकिन नामदान के बारे में उनको नहीं मालूम है कि नामदान क्या चीज होती है। वो तो जहां जैसा जिसको माहौल मिला, घर में जिस देवी देवता की पूजा करने वाले लोग रहे, वही उनको याद रहता है, वही करते रहते हैं। इधर उधर ऐसे चाहे कोई भटका दे कि चले जाओ अयोध्या में भगवान मिलेंगे, अयोध्या गए पूछा कहाँ मिलेंगे, बोले हरिद्वार चले जाओ वहां मिलेंगे, बद्र का आश्रम चले जाओ वहां मिलेंगे, द्वारिका धाम चले जाओ वहां मिलेंगे, चाहे ऐसे भटकते रहे हों। तो अब आप ये समझो, नहीं समझ पाते हैं तो फिर चले जाते हैं भटकाओं में, और गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में ही मुक्ति मोक्ष खोजते हैं। लेकिन जो समझ जाते हैं, हो संध्या तर्पण न करूं, गंगा कबो न नहाऊं, हरि राम तरवसे वाही नीचे छाऊं। तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए। यह न सोचो कि यह नई चीज बता रहे हैं, ये सारी चीजें ग्रंथों में लिखी हुई हैं। अब इसको कोई समझाने वाला जब मिलता है तो समझ में आ जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो समझ भले न पाऊं इस समय, लेकिन नामदान दे देता हूं। कल अगर कोई मिल गया समझाने वाला तो करने तो लगेंगे, जो बताऊंगा उसको करने तो लगेंगे, और करने लगेंगे तो उनको लाभ मिल जाएगा। नहीं, कल किसी ने बहुत बताया और नामदान नहीं दिया गया, और उसी बीच में इच्छा भी हुई कि नामदान मिल जाए, तो नामदान देने वाले तो यहाँ भारत में चले आए विदेश से, या बहुत दूर निकल गए, और उसी बीच में उसका समय पूरा हो गया,
तो ये मनुष्य शरीर का काम जो है, यानी समझो जिस काम के लिए मनुष्य शरीर दिया गया वो काम पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए नामदान सबको दे देता हूँ कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतर पारा, नाम लेत बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन में। अब आप ये समझो वो कौन सा नाम है? पंच नाम है। पंच ध्वनि निर्माइल बाजे, कबीर साहब ने पंच नाम किसने कहा? नानक साहब ने कहा कि वो है पांच नाम। यह है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वनि, ध्वनि जानते हो? आवाज, आवाज से ही ये नाम निकलते हैं। और ये ऐसे जैसे सीढ़ी होती है ऐसे ही इनका लोक है और उन लोकों के ये मालिक हैं और उन लोकों से ये आवाज निकलती है। ऊपर से आई है सतलोक से उतर करके, आप ये समझो अनामी धाम से धीरे धीरे उतरती हुई ये आई है और सतलोक से इधर इसका विस्तार हुआ है। तो इन लोकों में से आवाज आई है। तो जब ये बाहर उस लोक को छोड़ती है तो वो आवाज बदल जाती है। जैसे गंगा कहाँ से निकली है? गंगोत्री से। जब पानी नीचे गिरता है गंगा का तो आवाज अलग रहता है, हरिद्वार में आ जाता है तो अलग हो जाता है मैदानी भाग में। और जब आप ये समझो कि त्रिवेणी संगम पर गंगा पहुंचती हैं तो गंगा की आवाज अलग हो जाती है। और वही गंगा जब यमुना सरस्वती में मिलती हैं और जाती हैं गंगा सागर में तो वो आवाज अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। ऐसे ही आवाज अलग अलग है और आवाज से ही ये सब कुछ बना है। ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर क्या है? ढाई अक्षर है शा आधा बा और दा शब्द। तो शब्द किससे निकलता है? आवाज से निकलता है। जैसे बोले का खा गा, ये तो क्या है? ये वर्णमाला है और इसी को जोड़ दो कबूतर तो ये शब्द हो गया। तो आवाज से ही निकलता है। ऐसे ही ये आवाज से निकलती है। ये है जो नाम है, ये आवाज से निकलता है और आवाज से ही इसके शरीर में आकर के ताकत दे करके शरीर को ये जीवात्मा चलाती है। इसी को जब ये पकड़ती है तो वही आवाज यानी समझो कि खींचता हुआ चला जाता है। वो आवाज खींचता है। देखो उल्टा कुआं गगन में जहाँ में जले चिराग, कहा ना कबीर साहब ने उल्टा कुआं। उल्टा कुआं का मतलब क्या है? ऊपर में, ऊपर जहाँ से कहा कि अमृत की बरसात होती है, यानी गगन बीच अमृत का कुआं। झरे सदा सुखकारी रे, पंख पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर जारी। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, DOG डाग डाग माने कुत्ता, और पलट के पढ़ो तो GOD गाड, गाड माने परमात्मा होता है। ऐसे ही यानी ऊपर से कोई चीज जब गिरती है नीचे तब वो फिर ऊपर से गिरती है तो नीचे गिर जाती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये खींचती है ऊपर की चीजों को, तो ये तो खींच लेती है। लेकिन शब्द एक ऐसा है कि वो ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ। तो ये जीवात्मा को ऊपर की तरफ खींचता चला जाता है। तो एक नका छोड़ा तो दूसरी आवाज मिल गई, फिर उस देश में जब रहोगे तो तीसरी आवाज मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी, पांचवी मिल जाएगी, इस तरह से आवाज। तो यह है शब्द भेदी नाम, ये ध्वन्यात्मक नाम है। ये पांच नाम। ये क्या है? ये निर्मायक है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के लोक में नहीं आते हैं और जो माया के लोक में आते हैं, माँ के पेट में बनकर पैदा होते हैं, उनके मुंह से जो आवाज निकलती है, जिस नाम को वो जगाते हैं, वो मायक नाम होता है। तो महापुरुष जब आते हैं तो एक नाम को वो जगाते हैं, कुछ अपने काम के लिए, अपने मिशन की पूर्ति के लिए, कुछ दूसरों के फायदे के लिए। जैसे राम आए थे तो विश्वास हुआ राम नाम से लोगों को। किसको विश्वास हुआ? बंदर और भालुओं को। कैसे विश्वास हुआ? कि जब पत्थर पर राम राम लिख करके उन्होंने डाला और सारे पत्थर जितने भी डालते गए तैरने लगे, तब उन्होंने कहा अरे राम नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति है। जब उन्होंने राम नाम को याद करके चढ़ाई किया दैत्यों के ऊपर, और तो कमाल देखने ही लायक था। वो कमाल तो अब आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि उस कमाल को अगर दिखाते भी हैं तो रामलीला में दिखाते हैं, रामायण में दिखाते हैं, सिनेमा में दिखाते हैं, लेकिन कमाल तो अब भी आप देख सकते हो, वो तो अंदर में रास्ता आपके है। तो अब आप ये समझो उनको विश्वास हुआ और पुल बन गया, इनका काम पूरा हुआ। तो राम नाम में शक्ति थी। कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। मोटी बात बता रहा हूँ, समय कम है। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को बारा, ग्राहक को, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे त्रेता और द्वापर के पहले।
आने समझो कि सतयुग था, सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगा दिया, जय लगाया। जो हमेशा गुरु रहते हैं, जा माने जयमान, या माने जो, और देव माने देने वाला। जो समर्थ गुरु होते हैं देते ही हैं, लेते क्यों हैं? जो कोई लेने को ना तैयार हो उसको लेते हैं, बुरे कर्मों को। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया। जगाया कैसे जाता है ये भी बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हो ये आपको पता नहीं है, बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए जिसको आप देख नहीं सकते हो। ऐसे ही महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो प्रभु से जोड़ देते हैं। अब जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो तुरंत वो देख लेता है। जैसे देखो, 4 भाई आप जा रहे हो और आपको कोई तकलीफ हो गई तो जिस भाई का नाम लोगे आप ये समझो वही भाई आपकी तरफ तुरंत देखेगा और वही आपकी मदद करेगा। ऐसे ही समझो कि वक्त के नाम को लेने से फायदा होता है, वक्त का गुरु से फायदा होता है, वक्त के डॉक्टर से फायदा होता है, वक्त के मास्टर से पढ़ाई हो पाती है, उससे फायदा हो पाता है। वक्त के साथ जो चलते हैं कभी पीछे नहीं रहते हैं, वक्त के साथ चलने वाले आगे बढ़ जाया करते हैं। तो प्रेमियों, यह जो जय गुरुदेव नाम है ये गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। जैसे वक्त पर राधा स्वामी नाम शिवदयाल जी महाराज ने जगाया था, जैसे सत साहब नाम कबीर साहब ने जगाया था, जैसे गुरु के जलवा में अंतर में जब देखा नानक साहब ने तो उछल पड़े थे, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु कितना बड़ा जलवा है आपका। और वो उसमें ताकत आ गई थी, उस नाम को उन्होंने जगा दिया था जैसे वो नाम था। ऐसे ही इस वक्त का जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज का प्रेमियों जगाया हुआ नाम है। गुरु महाराज तो चले गए लेकिन जय गुरुदेव नाम में शक्ति आज भी है। आप देखो कई पुस्तक ये नाम जगाए हुए चलते हैं। अभी चाहे 4 पुस्तक अगर आदेश ऊपर का नहीं हुआ किसी को तो यह नाम रहेगा। आप ये समझो दूसरा पुष्ट ये चल रहा है, 2 पुष्ट आगे की आएगी, उनके लिए अगर आदेश नहीं हुआ दूसरा नाम जगाने का तो ये चलेगा। और गुरु महाराज संकेत भी दे करके गए हैं कि चाहे 400 वर्षों तक मुझको रहना पड़े तो मैं रहूंगा। रहने का मतलब ये नहीं होता है कि शरीर से रहना, उनकी ताकत रहेगी, उनकी शक्ति रहेगी, उनका पावर रहेगा, उनकी दया की धार जीवों पर रहेगी, इसका मतलब ये होता है। गुरु महाराज जब चले गए तो इच्छा यही हो रही थी कि एक जगह बैठ करके भजन करेंगे। फिर लोगों ने कहा आप अगर भजन करने लग जाओगे तो आप कैसे लोगों के संभाल कर पाओगे, कैसे लोगों को नामदान दे पाओगे, गुरु के आदेश का पालन आपसे कैसे हो पाएगा, इसलिए आप दौरा करिए। तो जगह जगह जाने लग गया। तो उधर दक्षिण भारत में गया था तो एक डॉक्टर साहब के यहाँ कुछ दिन गुरु महाराज रहे थे और जब चलने लगे थे वहां से तब वो रोए कि आप इतना दिन रहे, अब आपको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। बोले तुम घबराते क्यों, मैं फिर आऊंगा। अब जब गुरु महाराज अपने धाम चले गए शरीर छोड़ करके तब उनको खबर लगी, डॉक्टर साहब ने खुद मुझे बताया कि मैं बहुत रोया कि गुरु महाराज चले गए, सहारा हमारा टूट गया। लेकिन इस बात की तो रंज उनको थी कि गुरु महाराज चले गए, उनकी बात कैसे गलत हो गई इसकी रंज उनको ज्यादा हुई। बोले मैं सोचने लगा संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, संतों की बात गलत होती नहीं, कैसे गलत हो गई। गुरु महाराज ने कहा था कि मैं फिर आऊंगा, मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ, तुम घबराते क्यों हो, अब कौन आएगा। अब तो चले गए। तो कहीं रोते रोते सो गया तो कहीं सपना देखा कि गुरु महाराज आए हैं और अचानक आ गए और मैं चारपाई पर लेटा था, उठ पड़ा और हमारी चारपाई पर गुरु महाराज बैठ गए। और फिर मैं गुरु महाराज से कहा आपने बताया नहीं, मैं तो आपकी चद्दर तक नहीं बदल पाया और आप आए हमारी चद्दर पर ही, बिस्तर पर ही बैठ गए। तब गुरु महाराज ने कहा तुमको विश्वास दिलाने के लिए आया। मैं जब जाने लगा था तुम्हारे घर से तो ये तो कहा नहीं था किसी शरीर से आऊंगा, तो मैं आ गया तुम्हारे यहाँ कि जिससे तुमको विश्वास में कमी ना आ जाए। आदमी को विश्वास में कमी आ जाती है, प्रेम में कमी आ जाती है तो आदमी भटक जाता है।